आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब, बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है। ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युजार सीफ जो नहीं था। युजारसी, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते हो? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर मोहब्बत जानता है, इसे सहर और जादू की जरूरत भी क्या। कल से युजार सिर्फ बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सुफ्रेदार भी होगा। अब क्या हुआ? जनाब पुतीफार की सुफरदारी के लिए मैंने बहुत तगदो की, सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ें चराने वाला इब्रानी क्या आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाब पुतीफार हैं। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदोली तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेती बाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर्फ से बात करो। होनी पर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफरेदार और खानसामाए जनाब पुतीफार युजार सीफ हैं। अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे? यानी तुम नहीं जानते, तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। ए काश तुम जानते कि मैंने जनाब पुतीफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगदो की थी। शायद इसे नस्ल के खेतों में खेती बाड़ी के लिए या मादियात के कानों में भेज दिया जाए। खुदावंद मुझे बख्शे। अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं इसकी तलाफी की कोशिश करूंगा। आप परेशान मत हो। बानो जुलेखा आई हैं। अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? जाए अफसोस है बानो हुजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माबद के लिए फैसले करे। मेरा ख्याल है इंतकाले खबर में मुबालगा आराई से काम लिया गया है। ये बच्चा अजनबी है और इसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कसर के मामलात में से मदाखलत की इजाजत मत दें। युजार सिर्फ एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ हैं।
बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे कस्म में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबद आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हमसरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। यूजासिफ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पुतीफार के गोशगुजार करें। बहुत खूब। आली जनाब, आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। यूजारसीफ सिर्फ फहरिस्त की रूह से जो हमने ही उसके हवाले की है अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबद का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबद के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नजर भी यही सवाल था। यूजारसीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज किया। हमने खुदाओं और माबद के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबद की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबद के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबद के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लागर? क्यों? जनाबे पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलामों और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कसर के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कसर के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनुदी की खातिर जहमत उठाते हैं, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी जहमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। यूजासीफ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये यूजारसीफ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबैन ये इख्तिलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद पर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो, सुन रहा हूँ। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसर पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसर पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं। बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या।
ایک عبرانی بچہ جس کا نام یوزارسیف ہے آمون اور معبد کے خادمین کی مخالفت کرتا ہے اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے. اب میں کبھی قصر پوتیفار کا رخ نہیں کروں گا. ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف سزا کر ڈالا. میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہوتب اور پوتیفار کو معبود کا دشمن سمجھتے ہو. تم میں تو 10 سالہ بچے کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. لیکن جناب وہ کوئی معمولی بچہ نہیں. بس کرو، دفع ہو جاؤ. تمہیں قصر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے واپس لوٹ جاؤ. یہاں سے زیادہ ہمیں قصر پوتیفار میں تمہاری ضرورت ہے. ہم تو مصر کے مقتدر اعلیٰ آمون ہوتب کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں تھے، اور ایسے میں ہمارے قائدوں کا ایک سپہ سالاری ایک بچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. جاؤ جاؤ، اب دیر مت کرو. فرشتوں کی طرح لگ رہا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. واقعی. فرشتوں کی طرح ہے بالکل. کوئی حسن کا دیوتا لگتا ہے. فرشتوں کی طرح ہے. کیا کر رہے تم لوگ؟ اتنا خوبصورت اور رنگین سفرہ ہے. تم نے سجا ہے یوزارسیف؟ تیامینی سے سیکھا ہے. یہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہے. بے شک جو کچھ یوزارسیف نے سیکھا اسے حد کمال کو پہنچایا ہے. اس سفرے کی آرائش نے تو میری طلب بڑھا دی ہے. گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں. شکر گزار ہوں یوزارسیف. کیا نوجوان یوزارسیف قصوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے جو سننے والے ہیں. بہت خوب. آج رات سے تم میرے لیے قصہ خوانی کرو گے. جناب پوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے. فی الحال جو میرے لیے قصہ خوانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختا سا گیا ہوں. تم نے جواب نہیں دیا یوزارسیف. معافی چاہتا ہوں علی جناب. پھر آپ کے موجودہ کتاب خوان کا کیا ہوگا؟ سوفر کچھ اور کر لے گا. میں پہلے ہی ہویا کی معذوری کا سبب بن چکا ہوں. اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا. کیا میں علی جناب پوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں؟ تمہاری سی محبت اور رحم دلی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لیے میں کوئی مناسب بندوبست کروں. انہیں اپنے سابقہ کاموں پر واپس بھیج دیا جائے. میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں. تم فکر مت کرو. میں انہیں سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے. آج سے تم میرے کتابدار اور کتاب خواں ہوگے. گویا جناب پوتیفار نے بظاہر یوزارسیف مجھے ہدیہ کیا تھا. در حقیقت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں. اگر آپ راضی نہیں تو یوزارسیف کوئی کام انجام نہیں دے گا. یہ تو محض مذاق تھا. یوزارسیف وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے. اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے
और आपकी इन लुत्फ व इनायात का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून और मशकूर रहूंगा। मेरे साथ आओ। ये किताबखाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई है। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूं या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पूतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खूनरेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने गुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूज़र सेफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फरस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वुकू पजीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूज़र सीफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आजम को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इजहार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है।
आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने माबद से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूं? अरबाब इख्तियार माबद बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे, अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब, इतना काफी है। जाओ आराम करो। खुदावन, अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन, पुतीफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन, मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपै के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरखास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात है। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है?
اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بددعا کر دیں گے اور بابا کی بددعا ان کی زندگی تباہ کر دے گی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر یوزار شیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر معدنیات کی کانوں میں بھیج دیا جاتا۔ کل عالی جناب پوتیفار نے یوزار شیف کی درخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تعینات کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا، جو بھی پیشکار اعلی مناسب سمجھے۔ تم چونکہ ایک تجربہ کار خانسامہ ہو، لہذا بانو زلیخا اور جناب پوتیفار کے لیے غذا کے اعمال کی تمہارے ذمہ ہے، اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو، لہذا یوزار شیف کی جگہ غذا کی تقسیم بندی تمہارے ذمہ ہے۔ جی۔ راضی ہو؟ جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ یوزار شیف کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو۔ آج سے تم باورچی خانے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو۔ اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے۔ چلو۔ زیادہ تھک گیا ہوں۔ دیکھ رہی ہو نا، میرے اپنے بیٹے میرے دشمن ہو گئے، انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، نہیں کر سکا۔ میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا۔ شرمندہ ہوں راہیل، بہت شرمندہ ہوں۔ بہرحال تم بہتر جانتی ہو کہ تم دوسری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ اس وقت یوسف کہاں ہے۔ اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا، یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل۔ اطمینان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئی ہے۔ سلام برادر۔ درود بر یعقوب نبی۔ تمہارا یوسف زندہ ہے، اس کی موت کی خبر جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو اطمینان ہے؟ میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں۔ یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ڈھونڈو، اسے کسی اور جگہ تلاش کرو۔ سنا تم نے؟ تمہارا بھائی زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے؟ مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے۔ یہ کون تھا بابا؟ پے کے حق فرشتہ مرگ اسرائیل۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت ہیبت ناک ہوں گے۔ نہیں میرے بیٹے، سب کے لیے نہیں۔ سنا تم نے؟ ہمارا یوسف زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ ہمیں معاف کرنا راہیل، ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چلو بیٹا۔
کیا خیال ہے کہاں گئے ہوں گے؟ یقیناً راحیل کی قبر پر، اور کہاں؟ وہ ہماری ماں کی نسبت اب بھی مردہ راحیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے؟ ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا، کیا پھر دہرائیں بابا؟ تم آخر کب تک یہ جھوٹ بولو گے؟ یوسف کو تو نہ بھیڑیے نے کھایا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے لے گیا ہے۔ جب تک توبہ کر کے حقیقت نہیں بتا دیتے تم سب کو نہیں بخشوں گا۔ تم اور بابا گئے کہاں تھے؟ ماں کے مزار پر گئے تھے۔ مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا بھائی یوسف مرا نہیں ہے۔ یہ تمہاری ماں نے تم سے کہا کہ یوسف نہیں مرا؟ نہیں، سفید پوش شخص نے بتایا۔ بابا نے بتایا وہ ملک الموت ہے۔ بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہیں، سوائے یوسف کی تلاش کے کوئی کام نہیں انہیں۔ دیوانے تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ چھوٹے ہیں، آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بھی تم جاؤ بنیامین۔ بابا اور بنیامین سچ کہہ رہے ہیں۔ آخر تم لوگ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ دیکھ بھی چکے ہو ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا کر سکتے ہیں، یوسف کو گئے مدت ہو گئی، لیکن بابا نے ہمیں ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ یوسف کی جگہ انہوں نے بنیامین کو دے دی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیں گے۔ کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ جب یوسف کو بابا سے دور کر دیں گے تو توبہ کر لیں گے؟ تو کیا ابھی بھی وہ مناسب وقت نہیں آیا؟ اب بہت دیر ہو چکی، ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے۔ اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان والوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی۔ اگر کہیں حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداؤں کا دشمن ہے، اور یہی جواز اسے قصر سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتیفار کے شاندار قصر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا۔ کل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا، بعید ہے کہ وہ اطلس و کمخاب کے بستر پر سونے کی تاب لا سکے۔ یقیناً بغاوت کر دے گا۔ کاہنوں سے کہیں کہ اہل قصر کے ساتھ بات کرے اور ان لوگوں پر یوزار سیف کی حیثیت کو واضح کرے کہ اس کی جگہ اس قصر میں نہیں ہے۔ بانو حضور، کل رات میں نے یوزار سیف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول دیکھا۔ کوئی بھی بت وہاں پر نہیں تھا، وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ بہت خوب، آج رات مجھے دکھانا، میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور بانو حضور۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ یوزار سیف کو ذہین و فتین کہتے ہیں، اور تم دیوانہ۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ گھاس چن رہا تھا۔ یہ پھولوں کو خشک کر دیتی، اور اگر انہیں نکالا نہ جائے تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ… بس کرو،
अपना काम अंजाम दो। युजारसिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमजोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चित को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता। उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन, चलो बेटा। आपके ख्याल में युजारसिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। युजारसिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ।
बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुन्निफर? यकीन नहीं आता कि युजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजारसीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजारसीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं? जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्भ है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्भ दुनियाए अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ कयाम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नई हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद,